हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। क्या है उनके करंट फीलिंग्स, इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा आप लोगों के लिए, क्या वो नेक्स्ट मूव लेंगे आपके लिए। इस टाइम जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, आपने 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करना है। सिचुएशन आप दोनों के बीच में चाहे जैसी भी चल रही है, इट्स अ कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइस। ज़बरदस्ती किसी भी सिचुएशन को आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना, इम्पोज करने की कोशिश नहीं करनी। इजीली जितना रेजनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अगर आप पर्सनल बुकिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, सो मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिए, डिटेल्स वहाँ पे मेंशन है, ठीक है। सो आप चैनल पे न्यू हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड अगर आप मेरे ओल्ड जो हैं वो सब्सक्राइबर हैं, सो वेलकम ऑन माय चैनल बैक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले मैं टैरो यूज़ करूँगी एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ दिस डेक देखने के लिए कि कैसा महसूस कर रहे हैं वो पर्सन जो आपके माइंड में है। बट सबसे पहले हम टारो से देखेंगे, और भी मैं डेक यूज़ करूँगी, बट सबसे पहले हम टैरो से जान लेते हैं कि क्या फ़ील कर रहे हैं जो पर्सन आपके माइंड में है। 3 टाइम्स आपने उनका नेम रिपीट करना है, जैसे मैं अपनी हर रीडिंग में बोलती हूँ। अपनी एनर्जीज़ उनके साथ अलाइन करें, पॉजिटिव आपने रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना उनको लेकर। अपनी वाइब्रेशन जो है वो पॉजिटिव रखते हुए अपने पर्सन के साथ कनेक्ट करनी है। सो वी हैव इट्स अ 2 ऑफ पेंटिकल्स। देख लेते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ कप्स। इट्स अ टोटली ब्रेकअप एंडिंग सिचुएशन। यस, इस टाइम आपका नो कॉन्टैक्ट है, बातचीत नहीं हो रही, यहाँ पे ब्रेकअप हो चुका हुआ है आपका इस पर्सन के साथ। वी हैव एस ऑफ वैंड्स। ओह माय गुडनेस, कार्ड्स तो गिर रहे हैं। ओके, वी हैव इट्स अ हाई प्रिस्टेस एंड वी हैव इट्स अ 2 ऑफ वॉन्ड्स। मैं रिवर्स नहीं लूँगी कार्ड। वैसे तो मैं कार्ड्स रिवर्स ले लेती हूँ, लेकिन आज की रीडिंग में आई डोंट नो मुझे क्यों ऐसे फील हुआ है कि मैं कार्ड्स रिवर्स नहीं लूँगी, जबकि रिवर्स कार्ड में कुछ ना कुछ जो है वो डेफिनेटली मैसेजेस होते हैं। बट आई डोंट नो वाई मेरी वाइब्रेशन ने मुझे बोला है कि नहीं लेने कार्ड रिवर्स। तो लेट्स सी, देख लेते हैं वेयर दिस रीडिंग विल हेडेड ऑन। वी हैव इट्स 8 ऑफ कप्स। पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं, पर्सन ऑन योर माइंड कैसी फीलिंग्स हैं उनकी। वी हैव इट्स अ प्रिंस ऑफ वैंड्स, इट्स अ नाइट ऑफ वैंड्स, एंड देन वी हैव इट्स अ 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान आपसे वॉक अवे करके चले गए हुए हैं, मूव ऑन कर लिया इस इंसान ने खुद आपसे। यस, इस रिश्ते को इस इंसान ने खुद ख़त्म किया है। ब्रेक चल रही है आप दोनों के बीच में, लाइक इस कनेक्शन में एक सेपरेशन है, एक डिस्टेंस मुझे दिख रहा है, और ये डिस्टेंस इस पर्सन ने खुद क्रिएट किया है। और डिस्टेंस को खुद क्रिएट करने के बाद ये पर्सन खुद ही अपसेट है। डेफिनेटली इन्होंने आपको दुखी किया है, हर्ट किया है, और आप खुद भी काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन मुझे दुखी दिख रहे हैं। दिस पर्सन इज़ इन सो मच रिग्रेट। एक रिग्रेट है, एक इस इंसान को अपना फॉल्ट जो है ना वो फील हो रहा है कि इन्होंने आपसे वॉक अवे करके, आपसे मूव ऑन करके, आपसे ब्रेकअप करके इस रिश्ते को ख़त्म करके गलत किया है। क्योंकि अफसोस हो रहा है इस इंसान को, बिकॉज दोबारा से ये इंसान जो भी है वो रिश्ता बनाना चाहते हैं। ये इंसान चाहते हैं किसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, किसी तरह से चीज़ें आप दोनों के बीच में दोबारा से चेंज हो पाएँ, बिकॉज ये पर्सन इस टाइम विश कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मैनिफेस्टिंग यू, दिस पर्सन इज़ ड्रीमिंग अबाउट यू, कि किसी तरह से जो है दोबारा से आपके पास ये पर्सन आ सके। या एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। या बट फर्स्ट कार्ड ही आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स का है कि ये इंसान जो है ना वो इस टाइम जगल कर रहे हैं कि क्या करें, किस तरह से जो ये ब्रेकअप कर ली है आप किस तरह से पैचअप करें। पैचअप करने के लिए ये पर्सन काफ़ी एक तो मुझे कंसर्न भी दिख रहे हैं, बट साथ ही साथ जब इनको समझ नहीं आती कि किस तरह से पैचअप हो पाएगा, चीज़ें किस तरह से पॉसिबल हो पाएंगी, तो उस चीज़ को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जगल करना स्टार्ट कर देते हैं। बिकॉज इन्होंने आपको छोड़ने में बहुत ज़्यादा जल्दी की है, और आपके और इनके बीच में चीज़ें तो ये बैलेंस नहीं हो पाई ना, उस वजह से इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि काश उस टाइम जो है वो बैलेंस ढूंढ लेते। ठीक है, तो आज इनका और आपका जो ये ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, किसी तरह से रिश्ता जो ख़त्म हो गया वो ना होता। यस, बिकॉज ये पर्सन ने ना खुद बैलेंस करने की कोशिश नहीं की, या तो इस पर्सन की प्रायोरिटी डिफरेंट थी, अदरवाइज़ ये पर्सन को खुद समझ नहीं आ रही थी कि एक रिश्ते को किस तरह से लेकर चलें या रिलेशनशिप को किस तरह से बनाएं। बट स्टिल
अभी जो है विद द एस ऑफ वैंड्स एंड विद द टू ऑफ वैंड्स इंसान रिश्ता रखना चाहते हैं बिकॉज काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को लेकर पैशनेट हो रहे हैं और न्यू बिगनिंग करने के लिए इस पर्सन को जो है इस टाइम एक तो लग रहा है प्लानिंग कर रहे हैं एंड साथ ही साथ इस पर्सन को फील होता है कि इनको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, कोई ना कोई चॉइस जो है वो इस पर्सन को करनी पड़ेगी सेलेक्ट, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके आपके साथ नया रिश्ते को स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर आना भी एक तो डिफ़िकल्ट है और साथ ही साथ इस पर्सन को भी समझ नहीं आ रही कि किस तरह से जो है वो आपकी तरफ एक्शन ले पाएंगे, किस तरह से ये दोबारा से पैचअप और दोबारा से चीज़ें ठीक किस तरह से हो पाएंगी। बिकॉज ये पर्सन पैशनेट तो है आप लोगों को लेकर, काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन भी है, लेकिन ये प्लानिंग जो चल रही है क्या वो प्लानिंग सक्सेसफुल हो पाएगी, उस चीज़ को लेकर दे आर वेरी डिप्रेस्ड। बट यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है कि ये इंसान जो है इसको महसूस होता है कि आप इस टाइम टोटली साइलेंट मोड पे हो। यस, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप इनसे हाइड कर रहे हो और आपकी फीलिंग्स के बारे में इस पर्सन को बिल्कुल भी कोई क्लू नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। दैट्स वाई दे आर इनडिसाइडिव एंड दे आर जगलिंग। कोई समझ नहीं आ रही इस इंसान को कि किस तरह से सब कुछ ठीक करें, किस तरह से एक्शन लें, बिकॉज इनको आपकी तरफ से ना कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही, बिकॉज इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो चुके हो। अदरवाइज़ यू गाइज आर क्लोजिंग योर सेल्फ। यस, आपने अपने आप को एक तो टोटली बंद करके रखा हुआ है और आप बंद करके ही रह रहे हो, आप रिवील नहीं कर रहे कुछ 20% के सामने। या सो विद द प्रिंस ऑफ वैंड्स ये आगे एक्शन लेना चाहते हैं फेयरलेसली, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं एक्शन लेने के लिए, बट जब इनको आपकी तरफ से सिचुएशन ऐसी दिख रही है ना टोटली साइलेंट, तो फिर वो ना समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहिए इस पर्सन को। अदरवाइज़ ये टीम अप करना चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये पर्सन टीम अप करने के लिए आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और बहुत ज़्यादा पावर के साथ जो है वो रिश्ते को किसी तरह से चाहते हैं कि वर्क कर जाए आपका ये रिश्ता। आप दोनों के बीच में जो है ना वो तालमेल जो बोलते हैं ना उसको बैठ जाए, किस तरह से टीम आपकी बन जाए इस पर्सन के साथ। यहाँ तो हो सकता है आप कभी इस पर्सन के साथ वर्किंग प्लेस पे थे, या फिर आप लोगों ने एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ वर्क किया हुआ है, कोई ना कोई कोलैबोरेशन रही हुई है, कोई ना कोई हो सकता है प्रोजेक्ट किया हुआ है एक दूसरे के साथ, चाहे वो वर्किंग वाला है, प्रैक्टिकल लाइफ में है, या फिर किसी तरह से कोई आपका स्टडी से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जो आपने इनके साथ किया था, लाइक कोई प्रोजेक्ट हो गया, कोई थीसिस हो गया, आपने वो कुछ हो सकता है इस इंसान के साथ किया है। बट राइट नाउ यहाँ पे ब्रेकअप का सिचुएशन है और ये चाहते हैं कि किसी तरह से आपका ये रिश्ता जो है वो वर्क कर जाए, किसी तरह से दोबारा से आपकी टीम बन जाए, टीम अप करना चाहते हैं। और इस इंसान का आपके साथ ब्रेकअप करने की रीज़न ही ये थी बिकॉज़ ये जो भी पर्सन है ना ये इमोशनली ना सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे आप लोगों से। यस, बट ब्रेकअप करने के बाद इस इंसान को ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्होंने बहुत जल्दबाजी में जो है ना वो सब कुछ ब्रेक कर दिया, ख़त्म कर दिया इस इंसान ने जल्दबाजी में, जबकि इनको चाहिए था बैलेंस बनाने का कोई ना कोई रास्ता निकालते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। बट फाइनली ये डिसीजन लेना चाहते हैं नई एक बिगनिंग करने का आप लोगों के साथ, बिकॉज़ यहाँ तो इस इंसान का आपके साथ टेलीपैथी कनेक्शन है, यहाँ पर इस इंसान को लगता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ इंट्यूटिव कनेक्शन है। बट आई थिंक आप लोगों को अपनी इंट्यूशन सुनने की ज़रूरत है कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोल रही हैं, बिकॉज़ ये जो भी पर्सन है इसको फील होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा आपके पास विस्डम है, आपके पास नॉलेज है, यू गाइज आर अ वेरी सैक्रेड पर्सन, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो। दैट्स वाई भी इस इंसान को लगता है कि आप चीज़ें काफ़ी हद तक चैनलाइज कर लेते हो, आपको फील हो जाता है कि ये इंसान आपकी तरफ से क्या चाह रहा है, या फिर आपको पता है कि ये इंसान आपसे क्या चाहता है, इसीलिए आप लोग इस टाइम टोटली फॉर्मल बिहेव कर रहे हो, या फिर यू गाइज आर टोटली ऑन अ साइलेंट मोड। बट आप टोटली साइलेंट हो, आप बोल नहीं रहे, आपकी तरफ से किसी तरह का भी इस इंसान को क्लू नहीं मिल रहा कि आप फील क्या कर रहे हो या आप इस पर्सन के लिए क्या आपकी फीलिंग्स हैं। नो, इस पर्सन को बिल्कुल भी नहीं पता, इसीलिए ये जो है ना एक्शन लेने के लिए भी थोड़ा टाइम ले रहे हैं। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पे कि इस इंसान के सपने यहाँ तो आप लोगों को आ रहे हैं और सपनों में ही आप लोगों को कोई ना कोई ड्रीम्स के थ्रू कुछ ना कुछ आपको मैसेजेस मिल रहे हैं इस पर्सन की साइड से कि ये क्या चाहते हैं। अगर तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बिकॉज मुझे हाई प्रीस्टिस से लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा यहाँ तो स्पिरिचुअल हो, यहाँ पर आप हीलर वर्कर हो सकते हो, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। यस, सो 22 इज़ इम्पॉर्टेंट, 222 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, बैलेंस का नंबर है। अदरवाइज़ 22 कुछ लोगों का एज है, 25, 28, 23, 21 एंड यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो 35, 32, 31, 38 भी एज हो सकती है, 2, 5, 8, 1 एंड 3 लाइफ पाथ नंबर यहाँ डेट ऑफ बर्थ भी है। यस, 18, 15, 12, 13 ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है।
22 डेट ऑफ बर्थ या एज हो सकती है, बट 222 की एनर्जी है, तो इट मीन्स कि इंसान जो भी है वो बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को आपके साथ, और इनको ये महसूस होता है कि आप बैलेंस्ड हो, बिकॉज आपका ऑरा जो है बहुत ही क्लीन है। या एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स, फर्दर डिटेल देख लेते हैं कि ये जो भी पर्सन है आपके माइंड में वो आपके लिए महसूस कैसा कर रहे हैं जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो। रन अवे, यस कि इंसान आपसे भागा है इस कनेक्शन से, और अब आपसे मिलना चाहते हैं। और ऐसा लग रहा है ये इंसान पहले आपसे भागा है और अब ये वापस आके आपके साथ भागना चाहते हैं, इस दुनिया से भागना चाहते हैं आप लोगों के साथ अकेला। आप और ये पर्सन हो, बाकी कोई भी ना हो, दुनिया को भूल के ये इंसान आप लोगों में खो जाना चाहता है, आपके साथ भागना चाहता है ये इंसान दुनिया से दूर, एक बहुत ही पीसफुल प्लेस पे। पहले आपसे भागे हैं, अब आपके साथ भागना चाहता है ये इंसान दूर कहीं, जहाँ पे कोई आप दोनों के बीच में ना हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, आप दोनों हो अकेले हो और ये इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करे। हैव माई किड्स, कुछ लोगों के यहाँ तो आपके साथ ऑलरेडी फैमिली हो सकती है, मे बी ये पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये पर्सन ऐसा है जिसके ऑलरेडी कोई ना कोई यहाँ तो बच्चे हो सकते हैं या फिर इनकी ऑलरेडी फैमिली है। बट मुझे एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये जो भी इंसान है ना, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, अगर तो आप दोनों सिंगल हो। यस, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं और एक बहुत ही अच्छा जो है ना वो पेरेंट बनना चाहते हैं, और इस पर्सन का सपना यही है कि आपके साथ एक्सपीरियंस करें, एक फैमिली ऐसी बनाएं जहाँ पे आप दोनों मिलके ग्रो करो। शादी की इस पर्सन की कहीं ना कहीं आपके साथ एक डेफिनेटली फीलिंग है, वो आपके साथ आगे फैमिली बनाना चाह रहे हैं, इसीलिए आपके साथ ही आप भागना चाहते हैं दूर कहीं अकेले। वी हैव जेलसी, आई एम वेरी जेलस, आई कैन बेयरली स्टैंड इट। यस, ये इंसान इस टाइम जेलस हो रहे हैं आप लोगों से, और ये बहुत मुश्किल से जो है ना आपसे दूर रह पा रहे हैं। इस टाइम जो कुछ भी आपके बीच में चल रहा है इस पर्सन के लिए ये बियर करना बहुत मुश्किल है। वी हैव अनक्लियर, आई डोंट नो हाउ आई फील अबाउट दिस कनेक्शन एनी मोर। इस पर्सन को समझ ही नहीं आ रही कि ये किस तरह से जो है इस कनेक्शन के बारे में जो फील कर रहे हैं आप लोगों को एक्सप्रेस करें, बिकॉज़ ये कनेक्शन जो है स्पिरिचुअल है, दैट्स वाई इनको कनेक्शन की समझ नहीं आ रही कि किस तरह का ये कनेक्शन है। माई फैंटेसी, आपको डे ड्रीम कर रहे हैं गाइस। इस पर्सन के पास या तो आपकी पिक्चर्स हैं या कोई वीडियोस वगैरह हैं जिसको लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर एक तो फैंटेसी करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं बिकॉज़ ये आपको चाहते हैं। इस पर्सन के सपने हैं आप लोगों को लेकर बहुत सारे, जिनको ये पूरा करना चाहते हैं आप लोगों के साथ फैमिली बना के, आप लोगों के साथ रन अवे करके। ये दूर कहीं भाग जाना चाहता है ये इंसान आप लोगों के साथ। लेट मी गो, यू डिज़र्व ऑल द गुड थिंग्स इन दिस वर्ल्ड and right now I am not in a space to give you the type of connection you deserve, live your life and let me go। कुछ लोग तो डेफिनेटली यहाँ पे आप चाहते हैं कि आप इनको जाने दो, बिकॉज आप इस इंसान को डिज़र्व नहीं करते, आप इनसे बेटर चीज़ों को डिज़र्व करते हो, बेटर इंसान को डिज़र्व करते हो, बेटर कनेक्शन को डिज़र्व करते हो, बिकॉज ये इंसान आप महसूस करते हैं कि आपको शायद वो कनेक्शन नहीं दे सकते, वो सब कुछ नहीं दे सकते जो शायद आप डिज़र्व करते हो। दैट्स वाई ये चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी खुल के जियो और इनको जाने दो। यस, कुछ लोग लाइक डेफिनेटली वो चाहते हैं कि आप इनको जाने दो ना, इस कनेक्शन को बनाने की कोशिश करो, या फिर फॉर सम ऑफ यू इस इंसान ने शायद आप लोगों के साथ रिश्ता ख़त्म इसी वजह से किया था, बिकॉज़ इनको फील हो रहा था कि आप शायद इनसे बेटर डिज़र्व करते हो सब चीज़ों को। बट अभी आप चाहे जिस सिचुएशन में वो जेलस हो रहे हैं आपसे दूर होके, लेकिन इनको लगता है कि आप शायद बेटर चीज़ें डिज़र्व करते हो इस इंसान से बेटर, या ये फिर ये आपको वो सब कुछ नहीं दे सकते जो इनको लगता है कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में, या फिर यू गाइस आर डिज़र्विंग दोज थिंग्स और दोज टाइप ऑफ एनवायरनमेंट जो ये शायद आपको नहीं दे सकते, या जैसा इंसान आप डिज़र्व करते हो ये इंसान वैसा नहीं है। अदर्स ओपिनियंस, आई फील बॉन्ड बाय माई कल्चर। येस, कुछ लोगों की तरफ से ऐसा लग रहा है इनका कोई ना कोई कल्चर्स, फैमिलीज, ट्रेडिशंस, बिलीफ सिस्टम आपके और इनके डिफरेंट हो सकते हैं। दैट्स वाई शायद आपका ये कनेक्शन वर्क नहीं किया, या फिर आपके बिलीफ सिस्टम जो हैं वो डिफरेंट हैं, इसीलिए इनको लगता है कि शायद आपके और इनके बीच रिश्ता शायद बनने में प्रॉब्लम हो रही है।
बट ये अपने आप को जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि अपने उस बिलीफ सिस्टम से या फिर उनके वो जो भी कल्चर्स जो भी सेट किए गए हैं इनके फैमिलीज़ की तरफ से उसको ब्रेक कर सकें और आपके साथ जो है वो रिश्ता बना सकें। या इट्स आई एम सॉरी, ये सॉरी फील कर रहे हैं। इनको फ़ील हो रहा है कि शायद इन्होंने आपके साथ कहीं ना कहीं गलत किया, आपको पेन दी है, और आपको जो भी पेन मिली है, जो भी दुख मिला है, उसकी वजह ये इंसान है। और आप ये तकलीफ़ दुख बिल्कुल भी जो है वो डिज़र्व नहीं करते थे, बट इनकी तरफ से मिली है। और इस इंसान को अपने आप से जो है कहीं ना कहीं नफ़रत हो रही है कि इन्होंने आपको हर्ट किया, जबकि आपको हर्ट नहीं करना चाहिए था। आपको हर्ट करना नहीं चाहते थे, लेकिन बेसिकली सिचुएशन आप दोनों के बीच में बन ऐसी गई कि ना चाहते हुए भी आपको ऑब्वियसली किसी ना किसी तरह से हर्ट इस इंसान की तरफ से मिला है। उसके लिए ये इंसान अपनी गलती जो है वो एडमिट कर रहे हैं कि इन्होंने गलती इनसे हुई है कहीं ना कहीं। बट ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर फैमिलीज़ की तरफ से कोई प्रॉब्लम है या इनके कल्चर और आपके कल्चर में कोई डिफरेंस है तो उस कल्चर के जो भी रूल्स चलते आ रहे हैं वो ब्रेक कर पाएँ, जो भी लिमिट बनाई हुई है उसको ब्रेक कर पाएँ और आपके बीच रिश्ता बन पाए। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स, पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं वो व्यूअर्स को लेकर, क्या है फीलिंग्स। वी हैव बाउंड्रीज, हैव सेंसिबल बाउंड्रीज इज़ इम्पॉर्टेंट। इनको महसूस होता है आपने शायद काफ़ी ज़्यादा बाउंड्रीज़ बना ली हैं इनसे, बट बाउंड्रीज़ आपने बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रिक्ट भी नहीं बनाई, आपने बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ जो है वो एक हेल्थी बाउंड्रीज़ बनाई हैं। वी हैव कमिटमेंट, बट ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। यस, ये आपके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। वी हैव ऑनर, ऑनर योर लव्ड वंस एंड यू विल नोटिस योर रिलेशनशिप बिकम स्ट्रोंगर। डेफिनेटली ऑनर करना चाहते हैं कि आप जो हो एक अच्छे इंसान हो, और आपको बताना चाहते हैं बिकॉज़ इनको महसूस हो रहा है शायद इन्होंने कहीं ना कहीं आपका ऑनर नहीं किया, आप इनके पास थे, आपकी वर्थ वैल्यू नहीं समझी, बट अभी इनको ऐसा महसूस होता है कि आपको बताना पड़ेगा कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, आप इनके लिए कितने मायने रखते हो। उसके बाद जो है वो आपका रिश्ता जो है वो काफ़ी स्ट्रोंगर बन सकता है, बिकॉज़ आप सामने वाले इंसान को, अपने पार्टनर को उसकी वर्थ वैल्यू बताओगे तो ही जाके आपका रिश्ता जो है वो ज़्यादा पहले से स्ट्रॉन्ग होगा और आपस की बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। वी हैव सोल, बिकॉज इस पर्सन को लगता है कि आपका साथ इनका सोलमेट का कनेक्शन है, एंड ऑल्सो दे फील कि आपकी और इनकी सोल जो है एक दूसरे से मिलने के लिए ही बनी है। बट जो भी सिचुएशन इस टाइम चल रही है, इनको महसूस होता है कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, आप दोबारा रिकनेक्ट होगे, उसी के लिए आप दोनों को प्रिपेयर कर रही है यूनिवर्स, और ये ट्रस्ट कर रहे हैं जो भी चीज़ें चल रही हैं उसका पीछे कोई ना कोई पर्पज़ है। इस सारे प्रोसेस पे ये पर्सन को ट्रस्ट है कि जो कुछ भी हो रहा है और डेफिनेटली आप लोगों को एक दूसरे से मिलवाने के लिए जो है वो हो रहा है। वी हैव हार्ट, यू बिगिन टू फील योर हार्ट बीट फास्टर वैन यू आर क्लोज। आप इस पर्सन के जब भी करीब होते हो, इस पर्सन के जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। वी हैव रिस्पेक्ट, ये इंसान रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, और इस रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट भी है आप करना चाहते हैं। पहले इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की, तो अभी ये पर्सन रिस्पेक्ट करना चाहते हैं आपकी भी और इस कनेक्शन की भी, इस रिलेशनशिप की बेसिकली ये पर्सन रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। और आप जो कुछ डिज़र्व करते हो वो आपको देना चाहते हैं, जो नहीं दिया उसके लिए ये पर्सन सॉरी महसूस कर रहे हैं। आप जान लेते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, क्या नेक्स्ट मूव लेंगे ये जो भी पर्सन है आपके माइंड में, जिनके लिए व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन। इट्स अ ब्रेकअप सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। वी हैव इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्चून। फाइनली मुझे लग रहा है ये पर्सन का नेक्स्ट मूव है चीज़ों को चेंज करने के लिए कोई ना कोई डिसीजन लेने का, बिकॉज़ इनको लग रहा है ऑलरेडी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई हैं और यूनिवर्स किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिससे आपके बीच में सिचुएशन चेंज होगी। फाइनली डिसीजन इनकी फ़ेवर में लिया जाएगा और किस्मत भी इनकी फ़ेवर में जो है वो कुछ ना कुछ डेफिनेटली डिसीजन लेगी। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ स्वॉर्ड, बहुत ज़्यादा मैनर्स के साथ, बहुत ज़्यादा ये इंसान रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ आपके साथ चीज़ों को बेटर करने के लिए मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ डिसीजन लेने वाले हैं। विद अ टेम्परेंस, आपके और इनके बीच में बैलेंस बनने की सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है मुझे बहुत ज़्यादा, बिकॉज ऐसे दिख रहा है इस पर्सन को लगता है कि इस टाइम चीज़ें जो हैं वो सारी यूनिवर्स के हाथ में है, डिवाइन के हाथ में है, किस्मत के हाथ में है सब कुछ। जबकि ये पर्सन तो रेडी मुझे दिख रहे हैं और पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि किस्मत कुछ इनके फेवर में जो है वो डिसीजन दे, और ये इंसान जो है वो आपको रिस्पेक्ट के साथ, मैनर्स के साथ, बहुत ही ज़्यादा सेंसिबिलिटी के साथ जो है वो चीज़ों को ठीक करने के लिए आपकी तरफ आएँ। बिकॉज किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा अनबाइस्ड होकर चलना चाहते हैं, प्रैक्टिकलिटी के साथ चलना चाहते हैं, ज़्यादा इमोशंस के साथ नहीं चलना चाहते कि चीज़ें दोबारा गड़बड़ हों। ये इंसान अपने
जो है ना बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल वे में चलना चाहते हैं। यस, नेक्स्ट मूव में लॉजिकल प्रैक्टिकल चीज़ें दिख रही हैं, उसके बाद जब आपके साथ अटैच होंगे फिर इमोशनली अटैच होंगे। अदरवाइज़ ये इन चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं आपके और इनके बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है उसको, बट विद द हेल्प ऑफ डिवाइन, क्योंकि इनको लगता है डिवाइन का जो फ़ैसला होगा चीज़ों को चेंज करने का, वो नेचुरली जो प्रोसेस होगा वो ज़्यादा बेटर होगा। दैट्स वाई ये वेट कर रहे हैं किसी तरह से यूनिवर्स की तरफ से कोई डिसीजन आने की। नंबर 14, 5, 10, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज़ यहाँ पे स्टार साइन सेगिटेरियस का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी। ऑलरेडी आई थिंक मैंने आपको स्टार साइन बताए हैं या नहीं बताए, बट स्टार साइन कुछ भी हो सकता है, आपने एनर्जीज पे फोकस करना है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।